नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं जापानी मॉडल को लेकर के, जिसका नाम है परिवर्तन का जापानी मॉडल। दरअसल अगर हम परिवर्तन का जापानी मॉडल कहते हैं तो ये परिवर्तन किस चीज़ का भैया? तो प्रबंधन का, मैनेजमेंट का, अर्थात चेंज मैनेजमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है, उस चेंज मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन परिवर्तन में जो जापानी मॉडल है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि इसके मुख्य तौर पर दो स्वरूप माने गए हैं, अर्थात दो मॉडल माने गए हैं। एक जस्ट इन टाइम मॉडल, जिसको कि मैंने कल के वीडियो में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें। और ये दूसरा जो होता है वो पोकायोक मॉडल होता है। कौन सा होता है? पोकायोक मॉडल। दूसरा कौन सा होता है? जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम मॉडल। तो ये जस्ट इन टाइम मॉडल और पोकायोक मॉडल, ये दो मुख्य तौर पर इस जापानी मॉडल में पढ़ाए जाते हैं। और इस पोकायोक मॉडल को हम आज संपूर्णतया बारीकी से जानेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मोटिवेशन के लिए लाइक अवश्य कर दें। आप इसके अलावा आप कमेंट भी अवश्य करें। अब अगर हम पोकायोक मॉडल की बात करते हैं तो पोकायोक मॉडल दरअसल, अगर जैसे कि नाम है पोकायोक, इसकी शुरुआत कब हुई सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो जैसे नाम से स्पष्ट है कि जापान में इसकी शुरुआत हुई होगी, तो इसकी शुरुआत 1960 में, 1960 के दशक में, 1960 नहीं कहेंगे, 1960 के दशक में जापान में इसकी शुरुआत हुई। जापान में इसकी शुरुआत हुई और जापान में जो इसकी शुरुआत हुई, आप टोयोटा कंपनी का नाम अवश्य आपने सुना होगा। टोयोटा, कोरोला, बहुत सारे इसके टोयोटा, ये टोयोटा कंपनी के एक औद्योगिक इंजीनियर थे। औद्योगिक इंजीनियर का नाम था शिगिमो शिंगो। क्या नाम था? शिगिमो शिंगो। ये शिगिमो शिंगो, जो कि एक टोयोटा कंपनी के औद्योगिक इंजीनियर हुआ करते थे, उन्होंने इस पोकायोक मॉडल को विकसित किया। ये अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि पोकायोक का अर्थ क्या होता है। तो ये एक जापानी शब्द है, चूंकि जापान में है तो भैया जापानी शब्द ही होगा प्रायः। तो जापानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो अशुद्धियों, या ऐसा कह सकते हैं कि गलती से अशुद्धियों की जांच करना। गलती से अशुद्धियों की जांच करना हम बताएंगे। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी मानवीय भूल होते हैं उसको रोकना, इसका अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है? पोकायोक मॉडल का। अर्थात गलती से अशुद्धियों की जांच करना मतलब क्या है? गलती से अशुद्धियों की जांच करते हैं क्या? मतलब हुई जो गलती है, हमारे मानवीय कृत जो की गई गलती हैं, उन गलती में अशुद्धियां क्या हुई हैं उसकी जांच करना इसका अर्थ होता है। दरअसल पोकायोक मॉडल विकसित क्यों किया गया? तो विकसित इसलिए किया गया कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां हम लोग करते हैं, गलतियां हम लोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की गलतियां हमारे द्वारा की जाती है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो शिक्षा के फील्ड में हो, चाहे वो उद्योग के फील्ड में हो, किसी व्यवसाय के फील्ड में हो, किसी नौकरी के फील्ड में हो, किसी कार्य के फील्ड में हो, मतलब कहीं भी जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं किसी प्रकार से गलती करते रहते हैं। चाहे वो मान लीजिए कि कोई इंजीनियर है तो किसी उपकरण को विकसित करने में गलती कर सकता है। अगर शिक्षक है तो वो पढ़ाने में गलती कर सकता है। अगर कुछ छात्र है तो वो पढ़ने में कुछ गलतियां कर सकता है। अर्थात जो काम कर रहा है उसमें ह्यूमन एरर जो होता है वो होता ही होता है। उसी सारी चीज़ों को, बारीकियों को समाप्त करना इनका कहना था। शिगिमो शिंगो का कहना था कि जीरो अशुद्धियां हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा लक्ष्य होता है। अर्थात
हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसमें किसी भी अशुद्धियों का कोई स्थान नहीं है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं उसमें अशुद्धियों से बचने में ये पोका योग मॉडल हमारा क्या करता है, सहायता करता है। तो एक प्रकार से ऐसा मॉडल तैयार किया जाता है जिसके कारण से हम जो भी उत्पाद तैयार करते हैं, हम जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, या फिर अगर हमारे प्रोडक्ट में कुछ गुणवत्ता में कमी हो जाती है या विश्वसनीयता में कमी हो जाती है, उन सारी चीज़ों को होने से ये रोकता है। अर्थात अशुद्धियों को होने से रोकता है, गलतियों को होने से रोकता है, गुणवत्ता में हुई खामियों को होने से रोकता है। अगर मान लीजिए कि गुणवत्ता अगर बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पर विश्वसनीयता ऑलरेडी बढ़ जाएगी, तो ये विश्वसनीयता को बढ़ाने का भी कार्य करता है इस पोका योग मॉडल के द्वारा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की त्रुटियों की जांच करता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी कोई पहली बार हम काम कर रहे हैं, देखिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी कार्य जब हम खास करके पहली बार कर रहे होते हैं तो वहां पर गलतियां होती ही होती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि गलतियों की गुंजाइश वहां पर निश्चित तौर पर होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब जब कोई भी कार्य हम पहली बार करते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां, बहुत सारी गलतियां हुआ करती हैं। ये पोका योग मॉडल ने कहा या विकसित इस प्रकार से उसको सिंगो ने किया कि वो क्या करता है, तो जो कोई भी कार्य हम पहली बार भी कर रहे हैं उसमें 0 गलतियां होंगी, 0 अशुद्धियां होंगी। अर्थात हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, वो संपूर्ण रूप से गुणवत्ता युक्त होंगे। अर्थात गुणवत्ता के साथ ही कोई भी उसमें गलतियों की कोई संभावना नहीं होती है। अब ये कैसे काम करता है भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पहली बार काम कर रहे होंगे और हमारी गलतियां ही नहीं होंगी? तो इस मॉडल को इस तरीके से तैयार किया गया। अब इस तरीके से इस मॉडल को तैयार किया गया कि अब मान लीजिए कि कोई हम काम कर रहे होते हैं, एक उदाहरण के लिए कोई भी हम काम कर रहे होते हैं, उसमें क्या है, ये सब सारे स्टेप हैं। अब ये सब सारे स्टेप हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए कि 7 स्टेप हैं। जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें 7 स्टेप को फॉलो करना होता है। अब 7 स्टेप को फॉलो करना होता है तो हम मानव हैं और हम किसी को पहले, किसी को बाद में, किसी को या जो भी हम कर रहे हैं इसमें भी हम कुछ गलतियां कर सकते हैं, हम इसी में गलतियां कर सकते हैं, इसमें किसी में भी कर सकते हैं। तो ये पोका योग मॉडल इस प्रकार से वो तैयार किया जाता है कि आपको मतलब एक प्रकार से परिस्थितियों का आपको निर्माण करके देता है कि इस परिस्थिति में पहला जो आपका टर्म होगा वो कौन सा होगा, ये स्टेप होगा। और इन स्टेप के लिए भी वो अपना कार्य विकसित करता है, वातावरण तैयार करता है, जिसके कारण से आप उसमें अशुद्धियां या गलतियां नहीं कर पाते हैं। फिर जब ये फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाता है तो ये क्या करता है, आपको खुद ब खुद दूसरे स्टेप के लिए प्रेरित करता है कि आप तीसरे स्टेप या चौथे स्टेप पर नहीं चले जाएं, आप दूसरे स्टेप पर ही चले जाएं और कहां से आपको कैसे शुरुआत करनी है इसके लिए भी आपको प्रेरित उस प्रकार से करती है। तो यहां पर क्या होता है, अशुद्धियों की गुंजाइश होती ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप। तो आप जब देखेंगे कि कोई भी कार्य पहली बार जब हम करते हैं तो जब हमें एकदम से जीरो से लेकर के एकदम से परिस्थितियां उस प्रकार का निर्माण करता है और हम उस प्रकार से वो बताते रहता है कि हम इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, ये सब सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो यहाँ पर जब हम फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं या फाइनल जो भी चीज़ें हम तैयार करते हैं, कोई भी पाठ्य योजना हम तैयार कर सकते हैं, कोई भी हम कुछ टॉपिक से संबंधित जो कंटेंट हैं उसको हम तैयार कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हम तैयार करते हैं उसमें कोई भी गलतियां नहीं हुआ करती हैं और इसकी जो गुणवत्ता होती है वो कैसी होती है,
बिल्कुल उच्च गुणवत्ता युक्त होती है। और जब भी उच्च गुणवत्ता युक्त होती है तो क्या होता है, जब भी ये प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर के पास जाता है तो उसमें क्या होता है, वो विश्वसनीयता से लवारेज होता है और यहाँ पर जो कस्टमर होते हैं वो बहुत ही सेटिस्फाइड होते हैं, बहुत ही सेटिस्फैक्शन से युक्त होते हैं और इन प्रोडक्ट को हाथों हाथ वो कैच करने के लिए समर्थ होते हैं। तो मुख्य तौर पर हम एक प्रकार से अगर देखेंगे तो ये जो पोकायोक मॉडल है वो एक प्रकार से हमारी संपूर्ण समस्याओं को या संपूर्ण गलतियों को होने से ही रोकता है, अर्थात जीरो टॉलरेंस यहाँ पर करता है कि कोई भी गलतियां आप कर ही नहीं सकते हैं या कर ही नहीं पाते हैं, या अगर किसी भी प्रकार से आप गलतियां करते हैं किसी भी कार्य में, ऐसा भी है कि अगर किसी भी प्रकार से आप गलतियां कर देते हैं तो वो आपको चिन्हित कर देता है कि आपने फलाने जगह आपने क्या किया है, तो गलती की है, और आप उसको, उस भूल को, उस गलतियों को क्या करते हैं, सुधार लेते हैं और फिर आप में वो जो उच्च गुणवत्ता है उससे आप लवारेज हो जाते हैं, आप युक्त हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में इस पोकायोग मॉडल को आपने बेहतर ढंग से समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।